आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। यनमाया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपदम् रामाख्यमीशं हरिम्। ओ चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दादरा हरि तू दयालु दीन हो तू
दीन हो तू दया। सब कुछ है तो मेरा, ऐ मेरे प्यारे सदगुरु, ऐ मेरे प्यारे परमात्मा, तेरे अलावा और है भी क्या। हर नाता हर रिश्ता तुम ही से तो है, पर कई बार हम आपसे नाता बनाने में, रिश्ता बनाने में चूक कर जाते हैं, गलती कर देते हैं। प्रार्थना करते हैं आपको जो अच्छा लगे हमसे नाता बना लो, पर हमारा जन्म जन्म का जो ये प्रगाढ़ संबंध है कभी टूटे नहीं, छूटे नहीं कभी। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो तू दया। देखिए क्या चमत्कार है शब्दों का, तुलसी ने कैसे पिरो करके रखा है। सामान्य जीव की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए वर्णन भी किया है और कहां गलती हो जाती है उसका एहसास किया और कराया भी है। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो तू दयालु हो। प्रसिद्ध पात की हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दया दीन हो तू दया। नाथ तू अनाथ को नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो नाथ तू अनाथ को नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो मो समान आरत नहीं मो आरती हर तो सो आरती तू दयालु दीन हो तू दया
शब्दों पर ध्यान देना, क्या चमत्कारिक रूप से पिरोया है। तू दयालु है, हम दीन हैं, हम पर दीनों पर दया करने वाला है। तू रिश्ता है कि नहीं हमारा? तू दानी हो भिखारी, तू दाता है और हम मांगते रहते हैं। रिश्ता हमारा है कि नहीं पक्का? हो प्रसिद्ध पातकी, प्रसिद्ध पापी हूं मैं और तू पतितों को पावन करने वाला है। रिश्ता है कि नहीं हमारा? नाथ तू अनाथ को, अनाथों का नाथ है तू, हे रघुनाथ हे यदुनाथ। अनाथ कौन मोसो? तो अनाथों का नाथ है तो मुझसे जैसा अनाथ और कौन मिलेगा? रिश्ता है कि नहीं अपना? मोह समान आरत नहीं, मेरे जैसा दुखी कौन होगा? और आरती हरण करने वाला यानी दुखों को हरण करने वाला तेरे जैसा कौन? रिश्ता है कि नहीं हमारा? ब्रह्म तू हो जीव, तू ब्रह्म है तो तेरा अंश जीव हूं मैं, तेरा अंश हूं। रिश्ता है कि नहीं हमारा? तू ठाकुर हो चेरो, तू हमारा स्वामी है, हम तेरे सेवक हैं, तू ठाकुर है हमारा। रिश्ता है कि नहीं हमारा? लेकिन अगली पंक्ति कहते ही तुलसीदास अपनी कलम को रोक देते हैं थोड़ी देर। अब देखना शब्दों का चमत्कार। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु। ब्रह्म तू हो जी, ब्रह्म तू हो जी, ठाकुर हो चेरो। ब्रह्म तू हो जी, ठाकुर हो चेरो। मात पिता बंधु सखा, मात पिता बंधु सखा, सब विधि हितु मेरो। तू दया दीन हो, तू दया। पंक्ति आते ही भाव बदल गया है एकदम से। कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं मैं। मात पिता बंधु सखा सब विधि हितु मेरो। तू मेरी माँ है, तू मेरा पिता है, तू मेरा गुरु है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, सब कुछ है मेरा, परम हितैषी है मेरा। लगा कि हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ माँ बाप कह रहे हैं, एक तरफ अपने आप को भिखारी कह रहे हैं। माना कि मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, पर माता पिता से कोई मांगे उसे भिखारी कौन कहेगा? भाई से भाई मांगे उसे भिखारी कौन कहेगा? गुरु से शिष्य मांगे उसे भिखारी कौन कहेगा? मित्र मित्र से मांगे भिखारी कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं तू दानी है, मैं भिखारी हूं? ना 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 ना, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे लगता है तुलसीदास ने कानों को हाथ लगाया होगा, हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहता है ना 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 ना, अब मैं गलती नहीं करूंगा रिश्ता बताने की। मोही तो ही नाते अनेक, मोही मोही तो ही नाते अनेक, मोही तो ही नाते अनेक। मानिए जो भावे मानी।
चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दया, तू दया, तू दया। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राज नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय भक्तों के प्राण आधारे हरि हरि। हे हरि भक्तों के प्राण आधारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि, जग के परम सहारे हरि। सारे नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 जय
जय जय जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल, हरि बोल। सौभाग्यशाली है हम, उसी की कृपा से एक बार फिर पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास, उल्लास, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक नवरात्रि मौसम मिल करके मना रहे हैं। मां शब्द की व्याख्या शक्ति स्वरूपा मां के बारे में बहुत कुछ सुना है आपने। करो, जैसे करते हो करो, आपका स्वागत है, आपकी भावनाओं का सम्मान है। परमात्मा करे आपकी पूजा, आपकी उपासना सफल हो। लेकिन फिर कह रहा हूं, शक्ति की उपासना की पूर्णता इसी में है कि हम अपनी शक्तियों को संजो करके रखें। गंदे खान पान से, गलत दिनचर्या से, कुमार्ग पर चल करके, गलत रास्ते पर चल करके, चरित्रहीनता के कारण अपनी शक्तियों को नष्ट करने की कोशिश न करें और अधिक शक्तियां अर्जित करने की कोशिश करें। शक्ति संपन्न बनने की कोशिश करें। हम सब शक्ति संपन्न होंगे, हमारा राष्ट्र शक्ति संपन्न होगा। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरी भारत माता की ओर बुरी नजर डालने की। बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बड़ा कमजोर है आदमी। अभी लाखों है इसमें कमी, अभी बहुत कमजोर हैं हम और बहुत कमजोरियां हैं हमारे अंदर। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां का विभिन्न रूपों में हम पूजन करते हैं, लेकिन उसे शक्ति स्वरूपा भी कहते हैं। उसकी उपासना करते हुए फिर हम कमजोर बने रहे और कमजोरियां बनी रही, तो फिर मुझे नहीं लगता कि पूर्णता है हमारी इसमें। हरि बोल। विभिन्न प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की है ईश्वर की कृपा से, उपदेशक बनकर के नहीं, कथावाचक बनकर के नहीं। वो तो ना था, ना हो, ना कभी होऊंगा। आपका लाठी वाला भैया होने के नाते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दुनिया में किसी की कोई ताकत नहीं जो हमें मार सके। दुनिया में किसी की।
और विशेष तौर से जब अध्यात्म पथ पर हम चलते हैं, उसे अपने साथ लेकर के चलते हैं, तो जाको राखे साईं हम मार न सके कोई। दुनिया में किसी की कोई ताकत नहीं जो हमें मार सके, जो हमें गिरा सके। हमारी कमजोरी और कमजोरियां मारती हैं हमें। सदगुरु को साथ रखने का, परमात्मा को साथ रखने का, मां भगवती को साथ रखने का, अपने इष्ट को साथ रखने का लाभ यह होता है कि हमारे अंदर ताकत आती है, हमारा मनोबल मजबूत होता है, हमारा आत्मबल मजबूत होता है कि कोई है ना मेरे साथ। जो मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। ये कब साथ छोड़ जाते पता ही नहीं है, कब रिश्ता तोड़ जाते हैं पता ही नहीं है। किसी पर भरोसा नहीं है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, बस। और वो ना भी कहे, संत न भी कहे, सदगुरु न भी कहे, परमात्मा ना भी कहे, तो समझो वो कह रहा है मैं हूं ना, घबराने की क्या आवश्यकता है। मैंने आपको बताया था कि चौराहे पर एक छिपकली जैसा आदमी ऐसे उछल रहा, इसमें एक पड़ेगा तो 10 बार गिरता जाएगा, ऐसे बड़ा उछल रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरे पीछे कोई, जोर से बोलो ना, उसके साथ में कोई है, उसके पीछे कोई है। तो जिनके बल पर उछल रहा है वो तो हो सकता है धोखा दे जाए टाइम पे। हरी बोल ना, जोर से बोलो ना। इतना ही उछलने का शौक है ना, तो इस बात पे उछलो यार, मेरा सदगुरु है ना मेरे साथ, परमात्मा है ना मेरे साथ। दुनिया में किसी ने किसी का साथ निभाया है क्या हमेशा? चैलेंज करता हूं, एक उदाहरण सुना दो। एक बाहर की छोड़ो, किसी का पिता साथ छोड़ जाता है, किसी की मां साथ छोड़ जाती है, किसी का भाई साथ छोड़ जाता है, किसी की पत्नी साथ छोड़ जाती है, किसी का पति साथ छोड़ जाता है, किसी का घनिष्ठ मित्र साथ छोड़ जाता है। दुनियादारी की तो क्या, जिनको मैंने इतने शौक से अपना कह करके पाला, मेरे बाल, मेरे बाल, धीरे धीरे साथ छोड़ जाते हैं। अरे बोल, जोर से बोल रहे। मेरी आंखें धीरे धीरे साथ छोड़ जाती है, धीरे धीरे। इतना चश्मा, फिर इतना चश्मा, फिर इतना चश्मा। मेरे कान पड़ोसी तक की बातें सुन लेता था, अब बगल में कोई बोले तो साथ छोड़ जाते हैं। क्या जवान बोलती थी, अब बोलती है तो समझ में भी नहीं आता है, लड़खड़ा जा रही है। अरे बोलना है, साथ छोड़ जाती है धीरे धीरे। हाथ पैर साथ छोड़ जाते हैं और एक दिन तो शरीर ही साथ छोड़ जाता है। छुट्टी। दुनिया में किसने निभाया है हमेशा साथ किसी का भी? और मेरे गुरु ने, परमात्मा ने कब साथ छुड़ाया है किसी से? एक वही तो है जिसको हम अपना कह सकते हैं। अरे बोलना है, दुख में भी सुख में भी जो साथ खड़ा रहे। हम तो खाली फायदा देखते हैं, फायदा होता रहा बस, जय हो जय हो जय हो जय हो, मनोकामनाएं पूरी होती रही, जय हो जय हो जय हो जय हो। सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद मस्त हो गए, फिर कौन 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 कौन। आज के व्यक्ति की हालत एक पंक्ति में कहूं, ये ना तो कायदा पसंद है, हालत
तहजीब जिसे कहते हैं, एक मर्यादा जिसे कहते हैं, है ही नहीं। आज का व्यक्ति, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, ना कायदा पसंद है ना वायदा पसंद है। बड़े वायदे, और दूसरों से कहेंगे वायदा किया जो निभाना पड़ेगा। खाक निभा, तूने निभाया? आज का व्यक्ति ना कायदा पसंद है ना वादा पसंद है, बस फायदा पसंद है। फायदा कहां से मिल रहा है? तभी तक तभी तक तभी तक तू मेरा है, वरना तो फिर हरी बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। गलत कह रहा हूं? हकीकत है। हो सकता है ये कड़वा सत्य हो, मुझे शौक नहीं है कड़वा सत्य बोलने, लेकिन सत्य है ये। कौन बनता है किसी का? अगर कोई किसी के लिए कुछ कर भी रहा है तो जरूर कोई ना कोई स्वार्थ होगा। इतना कौन करता है किसी के लिए? ऐ मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा, जितना तूने किया है मेरे लिए, रात दिन मेरा ध्यान रखा तूने, और मुझे तेरा ही ध्यान हरि बोल। चौराहे पर छिपकली जैसा उछल रहा है, जरूर इसके पीछे कोई है। और जिस दिन तुम्हें लगने लगा ना कि मेरा सदगुरु मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरा इष्ट मेरे साथ है, ताकत आएगी तुम्हारे अंदर। तुम्हारा आत्मबल कभी टूटेगा नहीं, तुम्हारा मनोबल कभी टूटेगा नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास लबालब भर जाएगा। है ना मेरे साथ? और ये वो है जो कभी धोखा नहीं देगा। जब जरूरत पड़ी तो गायब नहीं हो जाएगा। अपनी जरूरत के समय तो भाग भाग के आएगा, लेकिन तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तो फिर कह रहा हूं, जो फोटो में तुम्हारे साथ खड़े हैं वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। जरूरत के वक्त जो तुम्हारे साथ खड़े हैं वो तुम्हारे अपने हैं। जब आवश्यकता पड़ी, बुलाने की भी जरूरत ना पड़े, दौड़ करके आ जाए आदमी। जो मैंने कल कहा, 3 बातों में कभी भी नोट कर लेना, उसे तुम अपना दावे से कह सकते हो, जो तुम्हारी हंसी में भी तुम्हारे दर्द को पहचान जाए। तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, और वो प्यार करने वाला कह रहा है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कोई गम है जो छुपा रहे हो। देखा, पता भी नहीं चलने देते हैं। बिल्कुल कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं। हरि बोल। तुम्हारे गुस्से में भी तुम्हारे प्यार को ढूंढ ले, वो अपना हो सकता है। तुम्हारे मौन में भी बहुत कुछ समझ जाइए, चुप बैठे हैं, जरूर कोई बात है। आवश्यकता नहीं कि आदमी कुछ कहे तभी पता चले। जहां प्यार होने लगता है ना, आपस का सच्चा प्यार होता है, अपनापन होता है ना, आदमी मौन में भी बहुत कुछ पढ़ लेता है। याद रखना। दूरी में भी जिसे नजदीकी का एहसास हो जाए, हरी दूर रहें या पास रहें, बस नजरों में समाये रहते हैं। दूर है ही नहीं, आए ना आए दिल में है तस्वीर मेरे यार की, जब जरा गर्दन झुकाई दीदार तेरा हो गया। हर समय लगे कि मेरे साथ है, बस ये होते ही आप कभी गलत कर्म करोगे, तुम्हें लगे कि महाराज जी मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, गलत कर्म करोगे भी? बोलो ना। गलत वार्तालाप करोगे, फिर गलत चर्चा करोगे, फिर गलत रास्ते पर चलोगे। कोई और देखे ना देखे, गुरु महाराज देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। हकीकत तो यही है कि मतलब के तो बहुत रिश्ते हो जाते हैं, अच्छी अच्छी के तो बहुत रिश्ते हो जाते हैं, बनी बनी के तो बहुत रिश्ते हो जाते हैं। फिर आखिर में आदमी रोता है, सुख के सब साथी
दुख में ना कोई। तब लगता है कि मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न। हकीकत तो यह है तेरे नाते सब अपने हो सकते हैं, बाकी कौन अपना है कौन पराया है। अरे बोलना ताकत आएगी तुम्हारे अंदर, ये लगने लग जाए कि गुरु महाराज मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ है। और याद रखना, कोई नहीं मारता तुम्हें, तुम्हारी कमजोरी तुम्हें मारती है, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें मारती है, तुम्हारी कमियां तुम्हें मारती है। किसी ने कुछ कर दिया है, अगर तुम्हारा रक्षक सदगुरु है, परमात्मा है, मैं कह रहा हूं करेगा भी तो उसको उल्टा पड़ जाएगा, कर नहीं सकता है। सारे देवता भगवान राम जब जा रहे हैं तब अपना जो दायित्व निभाया उसे छोड़िए, लेकिन भरत जब मनाने जा रहा है ऋषि के आश्रम में, सारे देवता कहते हैं मां सरस्वती इसकी बुद्धि बदल दो जरा थोड़ा सा, ये राम को कहीं वापस ना ले जाए, हमारा काम रुक जाएगा, कुछ माया का प्रभाव डालो। आप कैकेयी की जवान पर बैठी थी, तभी तो हमारा काम करने के लिए राम आज जंगल में आए हुए हैं। सारी मेहनत बेकार ना हो जाए, मां सरस्वती इसकी जबान पर बैठ जाओ, इसके दिमाग में बैठ जाओ, कुछ माया का प्रभाव डालो। इंद्र भी कहता है, देवता भी कहते हैं, रामायण में पढ़ो क्या कह रहे, मायापति सेवक सन माया उलट तो अरे कयो, अरे ओ सुर राया, ओ इंद्र तेरा दिमाग खराब हो गया है। मायापति सेवक सन माया, परमात्मा के सेवक से, गुरु के सेवक पर माया चलाओगे ना तो उल्टी तुम पर पड़ जाएगी, उसका पर नहीं पड़ेगी। अरे वैसे हमारे पर किसी ने कुछ कर दिया है, इसका मतलब तुम हो ही नहीं अभी उसके, तुमने अपना समझा ही नहीं है, अभी उसकी उसमें आए ही नहीं हो परिधि में। खांसी बहुत हो रही है, किसी ने कुछ खिला दिया है, अरे बीड़ी छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, तंबाकू छोड़ दे, फलाना छोड़ दे, वैसे ही ठीक हो जाएगा यार। हमारी दुकान बांध दी है, कोई आता ही नहीं है, व्यवहार ठीक है तेरा, बोली ठीक है तेरी, दूर से भागे हुए आएंगे लोग, लेन देन ठीक है तेरा, माल ठीक है तेरा, अभी बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, दौड़े दौड़े आएंगे, दूर दूर से आएंगे ना, वहां से लेके आओ, वहां से नहीं होता ऐसा। किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो बांध जाए यार। इन्हीं धोखों में जी रहे हैं, ढोंगियों पाखंडियों की चौखटों पर नाक रगड़ रहे हैं। तेरे पर किसी ने कुछ कर दिया है, तेरे को कुछ खिला दिया है, तेरे पर कुछ लग गया है, चार बातों के अलावा इनके पास कुछ नहीं होता, और चौथा कोई अपना ही है। अरे बोलना, जोर से बोलो, पहले ही आपस में प्यार नहीं और रहा साहब ही खत्म। हरि बोल, उस पे शक हो रहा है, उस पे शक हो रहा है, उस पे शक हो रहा है। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। चरण में जो शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या है। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। अनाथों के दृग बिंदु से तुम न रूठो तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर गया। एक तुम न मुझसे रूठो, रूठे ये कुल जमाना, नो प्रॉब्लम।
इनके बल पर थोड़ी जी रहे हैं। पर हे सदगुरु है परमात्मा, हम तेरे बल पर जी रहे हैं। एक तो क्या सारी दुनिया भी रूठ जाए, एक तुम न मुझसे रूठो, रूठे ये कुल जमाना, जग की नहीं परवाह पर तुम न भूल जाना। ये क्या बिगाड़ लेंगे जब तू मदद करेगा। है हाथ में तुम्हारे इन सब का आबोदाना, निर्बल व बेकसों का एक तू ही है सहारा। ए दो जहां के मालिक तू गैर बन न जाना। तेरे ही हौसले पर इस दुनिया में जी रहे हैं, किसी और के भरोसे नहीं जी रहे हम। तेरे ही हौसले पर इस दुनिया में जी रहे हैं। एक हासिद तो तुल रहे इज्जत बिगाड़ने पर। हासिद माने ईर्ष्यालु लोग, जलने वाले लोग। हासिद तो तुल रहे हैं इज्जत बिगाड़ने पर दुख हारी हरि तू ही इज्जत मेरी बचाना। हरि तुम ना मुझसे रूठो, रूठे ये कुल जमाना है। कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तू है तो हरि बोल। अर्जुन मूर्ख नहीं है कि भगवान कहें कि एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ निहत्ता अकेला मैं हूं, मांग लो क्या मांगते हो। वो कहता पहले मैं मांगूंगा। श्री कृष्ण देखते हैं अर्जुन की तरफ, बोले हाँ मांगने दो। बोले युद्ध में सेना की जरूरत पड़ती है, अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ती है, निहत्थों की थोड़ी जरूरत पड़ती है। मेरे को अपनी नारायणी सेना दे। बोलो दे दी तेरे को। बड़ा खुश होके गया, हे कुंती पुत्र ये तुमने क्या किया। मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा युद्ध भूमि में, निहत्ता होऊंगा। बोले दुनिया में सब कुछ दे दो सबको, बस मुझे तुम मिल जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू है ना मेरे साथ तो सब कुछ है। फिर कह रहा हूं, वो गाने की पंक्ति याद करके दिल भरा आता है। उसने किस लिए गाया, किसके लिए गाया, मुझे कुछ लेना देना नहीं। अगला गाना भी मुझे याद नहीं, बस एक पंक्ति, एक तू ना मिला। बोलो ना मेरे साथ, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। एक तू ना मिला, तू मिल गया, सब कुछ मिल गया। अगर मुझसे पूछो कि क्या चाहते हो तो हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं बस। तू मेरे साथ है तो मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। इसलिए कहा हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। राम को कभी भूल मत जाना। तुम याद रखोगे तो वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें हिम्मत हारने ही नहीं देगा। हरि बोल, जोर से बोलो ना। और ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, चैलेंज करके कह सकता हूं, कोई नहीं मारता। हमारी अपनी कमजोरी और अपनी कमजोरियां मारती हैं। कोरोना काल में आपने देखा छोटे से कीटाणु ने दुनिया को हिला के रख दिया। हरि बोल, छोटे से ने करोड़ों लोग ऐसे चले गए, हिला के रख दिया सारी दुनिया को। जो सुपर पावर अपने आप को मानते थे, कहां पर रहे थे बुरी तरह से। ये है हमारी स्थिति। लेकिन और कुछ सीखे ना सीखे पर एक शब्द सब सीखे थे, इम्यूनिटी। किस पर प्रभाव था कोरोना का? जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी, जिसके अंदर कमजोरी थी,
उस पर प्रभाव हुआ। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, ताकत थी, उस पर असर भी नहीं पड़ा उसका। वो तो सब जगह है ना, हर एक को क्यों नहीं पड़ा असर? कितने रोगाणु, कितने विषाणु, कितने कीटाणु इस हवा में फैले हुए हैं। कितने लोग बीमार हो जाते हैं, हर कोई क्यों नहीं होता है? वो भी असर कहां करते हैं? जहां कमजोरी होगी। हरि बोल रहा है, जहां कमजोरी होगी वहीं पर असर करेंगे। हम अपनी भारत की सेना को सल्यूट करते हैं, जो सीमाओं की रक्षा कर रही है, हम सब की रक्षा कर रही है, हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रही है। हमेशा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, शहीद परिवारों को, सेना के जवानों को, अर्धसैनिक बलों को, सुरक्षा कर्मियों को हम हृदय से सम्मानित करते थे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का एक और सदस्य आज यहां, कल भी हमने सम्मान किया, आज यहां बैठे हैं। आप भी आइए मंच पर। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश की तरफ आंख उठाने की। सेना के बल पर सेना के जवान सतर्क होकर के लगे। कोई बाधा, कोई मुसीबत टस से मस नहीं कर पा रही। थोड़ी सी सर्दी होती है, हमारा बुरा हाल हो जाता है। -50 तक वहां पर डटे हुए हमारे सैनिक, सल्यूट करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। कभी ऋण चुका नहीं सकते, लेकिन इतने आतंकवादी कहां से घुस जाते हैं फिर? हरि बोल। सेना का मनोबल तो कितना मजबूत है हमारी। आपके इकलौते महाराज जी हैं जो सेना में प्रवचन करते हैं या बॉर्डरों पर प्रवचन करते हैं, सीमाओं पर प्रवचन करते हैं। और याद करो, मैंने कहा था एक सैनिक के शब्द याद करके दिल में ही वो कहता है, चीनी है क्या, इन्हें तो हम घोल के पी जाएंगे। हरि बोल। वाह वाह वाह, चीनी है क्या, इन्हें तो घोल के पी जाएंगे हम। और पाक हमेशा से खाते रहे, कभी गाजर पाक खाते हैं, कभी फलाना पाक खाते हैं। हमारे भारतवर्ष में तो वो जो बनाते हैं ना, उनको पाक कहते हैं। भले इनको तो हम हमेशा से खाते रहे, हमारा आहार है ये। अरे बोलना, क्या बात है। बहुत मजबूत मनोबल है हमारी सेना का, आत्मबल बहुत मजबूत है, पूरा भरोसा है हमें उन पर। लेकिन प्रश्न उठता है कि इतने आतंकवादी फिर कहां से घुस जाते हैं? इतना असला कहां से आ जाता है? इतना बारूद कहां से आ जाता है? फिर कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होगी, तभी तो अंदर घुसते होंगे ना। बोलो ना। सिक्योरिटी लैब्स कहां पर है, वही तो देखते हैं वो। कहां पर सुरक्षा की चूक है, उसी का फायदा उठाते हुए अंदर घुस जाते हैं। और फिर यहां जो रहते यहां है और गुण वहां के गाते हैं, उनको साथ मिलाकर के कोशिश करते हैं। हरि बोलना है। इकलौता आपका लाठी वाला भैया था, श्रीनगर में जब प्रवचन कर रहा था, खुले शब्दों में बोला था। वहां जब बाढ़ आई थी, उसके बाद गया में कितने लोगों की जानें चली गई, और उस समय खाली सेना ही आगे बढ़कर के उनको बचा रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। और कितने वीर सैनिक हमारे शहीद हो गए उसमें। एक वाक्य में मैंने बहुत कुछ कहा था, अब कौन बचाने आया तुम्हें? यहां पर जिनके गुण गाते हो वो बचाने आए तुम्हें?
कौन तुम्हारी हिफाजत करने आया है? यही सैनिक जिन पर पत्थर मारते हो तुम। इनसे तुम नफरत करते हो, पत्थर मारते हो, तो तुम्हारी जान बचा रहे हैं। उस समय एक शेर बोला था मैंने, तुम्हारी, एक सैनिक कह रहा है, तुम्हारी नफरतों पर भी कुर्बान कर दी जिंदगी हमने। तुम्हारी नफरतों पर भी कुर्बान कर दी जिंदगी हमने। अगर तुम मोहब्बत करते तो हम क्या करते? अभी तुम हमसे नफरत करते हो, पत्थर मारते हो, तो हम तुमको बचा रहे हैं। और अगर तुम हमसे मोहब्बत करते तो पता नहीं हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं। आपको याद होगा एक शाम शहीदों के नाम जो कार्यक्रम की श्रृंखला हमने चलाई थी, ताज होटल पर जो आक्रमण हुआ था, और मैं आज अगर रतन टाटा का नाम न लूं तो अधूरा रहेगा। आज से नहीं, इतने लंबे इतिहास को उठा के देखिए, इस भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए किस क्षेत्र में महान योगदान नहीं दिया है। मैं हृदय से अगर कह दूं कि भारत का एक अनमोल रत्न चला गया है, रतन टाटा, तो अतिशयोक्ति नहीं है। हम सब हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उसे। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मुझे नहीं लगता सदियों तक उनके योगदान को बुलाया जा सकता है। उस आदमी, धनाढ्य तो बहुत हैं, पर अपनी पूरी संपत्ति इस तरह से दान कर देना और राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के नागरिकों के लिए कुर्बान कर देना, उसे भारत रत्न कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिले, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेरी निगाह में मेरी भारत माता का अनमोल रत्न है। ताज पर जब आक्रमण हुआ था, इकलौते आपके महाराज जी को वहां कार्यक्रम के मुंबई में, क्योंकि बहुत एक ऐसा काल था, वो किसी को परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इकलौते आपके महाराज जी को कार्यक्रम की अनुमति दी। और जब मैं वहां बोल रहा था तो मैंने इतना ही कहा था, लाख फोड़ लो बम बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, लाख फोड़ लो बम बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, तेरे नापाक इरादों से ये तिरंगा झुक न पाएगा। तेरी औकात क्या है, गौर से सुन अरे ओ आतंक, तेरी औकात क्या है, गौर से सुन अरे ओ आतंक, अमन का चमन भारत है, ये सदा ही खिलखिलाएगा। हरि बोल। ये राष्ट्र है तो हम हैं, हम कथा भी कर रहे हैं तो तभी कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं तभी कर रहे हैं। हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो ये सुरक्षा कर्मी भी, पुलिस कर्मी भी, अर्धसैनिक बल भी, हम त्योहार मना रहे होते हैं और ये लोग हमारी सुरक्षा में लगे होते हैं, सल्यूट करते हैं। ये सेना के लोग, ये जवान, ये अमर शहीद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और कोरोना काल ने दिखा दिया कि वो डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वो सारे कर्मचारी, वो स्वयंसेवी संगठन, वो भी हीरो हैं। अपनी कला का पैसा लेते हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हमारे तो असली हीरो ये हैं सारे। हरि बोल। रियल हीरोज जिन्हें कह सकते हैं। तो जहां कमजोरी होती है वहीं से घुसते होंगे ना, है? जो मैं कहना चाह रहा था, कोई नहीं हमारा बिगाड़ सकता, कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं गिरा सकता। हमारी अपनी कमजोरियां हमें मारती हैं, कमजोरियां गिराती हैं।
शक्ति की उपासना का अर्थ यही है, कमजोर मत बनना, क्योंकि अभी बड़े कमजोर हो। है सारा कुछ तुम्हारे अंदर, क्या नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर ताकत भी इतनी है कि सबसे ज्यादा ताकतवर शेर होता है, तुम उसे भी अपने इशारे पर नचा देते हो। वाह, ताकत भी बहुत है, सारी दुनिया को झुकाने की भी ताकत है तुम्हारे में, लेकिन कमजोरियां भी बहुत है। टूट जाते हो बात बात में, बिखर जाते हो बात बात में। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू है, तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थी। बार बार प्रार्थना किया करो जो हम बचपन में किया थे। हरि बोल। हमको मन की शक्ति देना। आज दुर्गाष्टमी भी है, बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मां के चरणों में प्रणाम करते हुए, हे मां शक्ति दो, भक्ति दो, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की, मन विजय करे, दूसरों की खुद को जय करे। हमको मन, मैं पूरा नहीं सुना रहा। कमजोर मत बनना, कमजोरियां मत आने देना, कोशिश भी करना और प्रार्थना भी करना कि हमारा जीवन शक्ति संपन्न हो। हरि बोल। जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं तभी तो दूसरे हमें बिगाड़ पाते हैं। जिनका सब कुछ खो चुका था, लेकिन परमात्मा को अपने से दूर नहीं किया जिन्होंने, वो पांडव फिर से चक्रवर्ती सम्राट बने थे, याद है आपको? किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने, एक छत्र राज्य हो गया था। न मंत्र बुरा है, न तंत्र बुरा है, न यंत्र बुरा है, पर षड्यंत्र बहुत बुरा है। ये जो ओछे लोग होते हैं ना, फिर षड्यंत्र करके आपको गिराने की कोशिश करते हैं। गिराने वाले खुद गिर जाएंगे, याद रखना। तुम मारने वाले खुद मर जाएंगे, अगर तुम्हें उस पर भरोसा है तो। पर तुम्हारे अंदर ही अगर कमियां आ गई, कमजोरियां आ गई, तो क्या होगा? अब वैसे तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते पांडवों का, षड्यंत्र बनाते हैं। मामा तो खुद कौरवों से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसके परिवार को खत्म किया है इन्होंने, भूखे रख रख करके मारा है उनको। उसी हड्डी से तो पासे बनाए इसने, और कसम खाई थी इन कौरवों को जब तक बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अंदर की बातें भी जानो, कभी एकदम से कह देते हो कि शकुनी मामा ऐसा, शकुनी मामा ऐसा। वो किस लिए कर रहा है आपको पता भी नहीं है। वो जानता है जिसके कृष्ण रखवाले हैं उनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। मैं नहीं कह रहा शकुनी का कृत्य अच्छा है, लेकिन अंदर क्या है उसके, ये मत सोचना कि वो कौरवों के साथ है। ना ना ना, उनको हर तरह से बर्बाद करना चाहता है वो। इतिहास उठा के देखिए महाभारत में, खैर जो भी है, ये फैसला हुआ कि ताकत के बल पर तो इनको नहीं गिरा सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते इनका, लेकिन ऐसा करते हैं
युधिष्ठिर को ना जुआ बहुत पसंद है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोल रहे। युधिष्ठिर को जुआ बहुत पसंद है, दूध क्रीड़ा का बड़ा शौक है। चलो उनको इनविटेशन दिलवाते हैं। हे भ्राताश्री, आओ ना, थोड़े पासे खेल ले। हरि बोल रहा है, खाली एक शौक से खेलते हैं ना, आओ ना आप। इसी बहाने हमारे पास आओगे। मैं फिर कह रहा हूं, ना मंत्र बुरा है, ना तंत्र बुरा है, ना यंत्र बुरा है, पर षड्यंत्र बहुत बुरा है। सावधान रहा करो। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। निमंत्रण पहुंचा, धर्मराज युधिष्ठिर एकदम से तैयार हो गए। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी देखते हैं। इसकी कमजोरी क्या है, उसको पकड़ते हैं, आपकी दुखती रग को पकड़ते हैं। आइए भ्राताश्री, आइए भ्राताश्री, बुलाया, इतना स्वागत किया। ये बैठ जाइए। हरि बोल। इतना स्वागत किया, इतना सत्कार किया। वाह 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 वाह। ये ऊपर से बड़े पैसे बनते हैं जो नीच आदमी झुके भी, आपको प्यार और सम्मान का प्रदर्शन भी करे, कभी धोखे में मत आ जाना, याद रखना। नवन नीच के दुष्ट आदमी का झुकना भी खतरनाक है। सांप जब तक तना रहे कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, झुकेगा तो आपको मार देगा, याद रखना। हरि बोल। खुश मत होना, देखा झुक गया हमारे सामने, ना ना ना, अलर्ट रहिएगा। ऐसे जहरीले लोगों से सावधान रहिएगा। बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया है, आरतियां उतारी, पुष्प वृष्टि करी, मालाएं पहनाई, स्वागत करते हुए राज्यसभा में ले गए, बड़े सम्मान से बिठाया। अब कह रहे थोड़ा खेल लें, द्यूत क्रीड़ा कर लें जरा। हाँ, पहले शौक शौक में करते रहे, फिर धीरे 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 चढ़ाते रहे। अच्छा ऐसा करते हैं हम, ये चढ़ाते हैं, देखो, और उसको जिता दिया। और बढ़ गया आदमी का, फिर और कुछ डाला, बोले वो भी जीत गया, तो वाह 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 वाह। अरे आपके बराबर जुआ कौन खेल सकता है, वाह 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 वाह। आपको कौन हरा सकता है भ्राताश्री। ये मच्छर आपके पैरों में झुकता है सबसे पहले, सबसे पैरों में यूं करते हो पहले, फिर आपकी परिक्रमा लगाता है, आपको सम्मान देता है, फिर काम में कितना मीठा बोलता है। हरि बोल। पर कोई ना कोई रोगाणु विषाणु छोड़ के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बीमारी छोड़ के जाएगा आपको। दुष्ट कभी भी मीठा बोले, सम्मान दे आपको, बातों में मत आ जाना करने। हरि बोल। बी अलर्ट। कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। बस अब थोड़ा मनोबल जरा उनको बढ़ा चढ़ा दिया बांस पे। ऐसा करते हैं, हम अपना राज्य लगाते हैं, आप अपना राज्य लगा दो। आपको हरा तो कोई सकता ही नहीं है, और वैसे भी हम आपके अधीन हैं। अच्छा भाई लो, गया सारा राज्य। श्री कृष्ण की कृपा से और अपने प्रयासों से जो आज इतने कष्टों के बाद सब कुछ मिला, सब बर्बाद हो गया। अब क्या होगा। अरे अभी घबराओ मत, अभी आपके पास बहुत कोई, सारा राज्य चला गया, बचा क्या है। आपके भाई है ना, देखो 4-4 भाई हैं आपके, फिर आप खुद भी तो हो। अच्छा मैं अपने आप को दांव पर लगाता हूं, वो भी गया। फिर इसको लगाया, उसको लगाया, उसके सारे भाइयों को भी दांव में हार गए। और अंत में जो हुआ है मैं उसको नहीं सुनाऊंगा। हमारे इतिहास पर बदनुमा धब्बे। रजस्वला नारी को, एक वस्त्र में लिपटी रजस्वला नारी को बाल से घसीट करके लाया गया। मातृ प्रधान संस्कृति के राष्ट्र में
तो नारी का तिरस्कार हुआ है, शायद ऐसा अन्यत्र उदाहरण नहीं मिलेगा। एक पीड़ा होती है, कसक होती है दिल में। अब लोग कहते हैं दुर्योधन ने, शकुनी ने, दुशासन ने, कौरवों ने ऐसा किया। नहीं नहीं, उनके बाप की हिम्मत नहीं थी, अपनी कमजोरी थी कि जुआ पसंद था, अपनी कमजोरी की वजह से हुआ है। क्या कहते हैं आप? किसी की हिम्मत थी उसको ऐसे जुए के लिए बुला ले? फिर हर बात कृष्ण से पूछा करते थे। आज पूछा कृष्ण से, वो ऐसे बुला रहे हैं, मेरे को चला जाऊं क्या मैं? कोई कहीं पढ़ करके दिखा दे, मेरे को दिखा देना। अरे बोल रहा, हर चीज पूछ करके किया करते थे। आज कैसे हो गया है? किसी ने नहीं मारा है, अपनी कमजोरी ने मारा है। और अगर समझ में ना आए, महाभारत का एक और उदाहरण सुनाता हूं आपको। याद करिए वो उदाहरण। युद्ध चरम सीमा पर चल रहा है। दुर्योधन भी गदा में निपुण है, गदा युद्ध में बलराम जी का सिखाया हुआ है, भगवान कृष्ण के भाई का सिखाया हुआ है। और भीम तो कहना ही क्या है, दोनों लड़ रहे हैं, द्वंद्व युद्ध हुआ, कोई एक दूसरे को पछाड़ नहीं पा रहा है। गदा युद्ध हुआ, कोई किसी को नहीं गिरा पा रहा है, इतना सा बाल बांका नहीं कर पा रहा है कोई। साहब वो उससे बढ़ करके, तो वो उससे बढ़ करके है। श्री कृष्ण ऊंची सी शिला पर खड़े होते हैं और जांग पर हाथ मारते हुए कहते हैं, यहां मार, यहां मार, यहां मार। साथ रहने का मजा तब है जब इशारा समझो तो है? भीम समझ गया, युद्ध करते करते करीब आया और जांग में मारा, सड़ाए धड़ाक करके। क्या था ऐसा जांग में भाई? गांधारी ने जब अपनी आंख की पट्टी खोलने की सोची तो उसे वरदान था कि जब आंख की पट्टी खोलोगी, जहां दृष्टि जाएगी सामने वज्र की तरह हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण दुर्योधन से कहा, कल मैं आंख की पट्टी खोलूंगी प्रातःकाल, तुम नग्न होकर के आ जाना, तुम्हारे पूरे शरीर को देखेंगे, तुम वज्र के हो जाओगे, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर, कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा। नंगा होकर के जा रहा था, और जाको राखे साईं, श्री कृष्ण मार्ग में मिल गए। ओ नंगे होके कहां जा रहे हो? चुपचाप जाने लगा। श्री कृष्ण फिर आगे आ गए। क्या है, मां के पास ही तो जा रहा हूं। बोले मां के पास छोटा बच्चा नग्न हो कोई बात नहीं है, लेकिन जवान मां के सामने भी नग्न होकर के, ये तो बिल्कुल मर्यादा विहीन है। इस तरह से समझाया, उसके दिमाग में बैठ गया। बोले अब क्या करूं, मैं रास्ते में हूं। बोले ये पेड़ के पत्ते ले ले और इनसे अपने आप को ढक के जा, कुछ तो शर्म कर, मां के सामने जा रहा है। पत्ते लपेट करके चला गया। मां ने आंख से पट्टी खोली, गांधारी ने देखती गई ऊपर से, और वज्र की तरह हो गया। अब इसको कोई मार नहीं सकता है। जैसे ही नजर नीचे गई, अधोभाग में गई, देखा ये तो पत्तों से ढका हुआ है। अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने? तेरे को मना किया था ना नग्न होकर के। ओ कृष्ण, बोले हरि बोलना। ये हिस्सा कमजोर रह गया है। ये उदाहरण क्या बता रहा है? कोई नहीं मार सकता, हमारी कमजोरी और हमारी कमजोरियां मारती है। एक गदा मारा, फट, युद्ध का निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था, पर कमजोरी पर प्रहार किया है। समुद्र में राक्षसी रहती है, सिंगिका नाम की, आकाश में उड़ते जीवों की परछाई पकड़ती है। वो खिंचा आता है और खा जाती है। अरे परछाई क्या है? कमजोरी है। हर आदमी में कोई ना कोई कमजोरी होती है। ऐसे लोग उसी को पकड़ते हैं, बस गिराने की कोशिश करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। आप सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा।
मेरे पवन पुत्र हनुमान में ना तो कमजोरी है ना कोई कमजोरियां हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुजबन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमाम। अतुलित बलधाम, ना शरीर में कमजोरी है ना अंदर कोई कमजोरियां हैं। सोई छल हनुमान, उसने देखा कमजोरी कोई है क्या, इसको भी ऐसे ही करती हूं, पर उसमें है ही नहीं, कहां से पकड़ेगी। तासु कपट कपि तुरत ही चिंता ही मारी मारुत सुत वीरा वारिधि पार गयो। वरना मार देती, सारे पक्षियों को सारे जीवों को खा जाती थी, वो पकड़ती थी, परछाई खिंचा आता था। वो कमजोरियां थी। लोग तुम्हारी कमजोरियों पर प्रहार करते हैं। क्या करूं, ना आपका मन भरता है ना मेरा। रोज आप भी उठने का नाम लेते, मेरा भी मन नहीं करता, पर महाराज जी को समय की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। मुझे लगता है अब समय आरती का होने वाला है। बस इतना ही कहूंगा कि अपने अंदर कमजोरी मत रहने देना और कमजोरियां मत आने देना। ये कमजोरियां मार देती हैं हम। और कैसे शेष कल आज यहीं पर समय अभाव के कारण यदि कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्याम राम हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देव की बोलो, हरेश्वर महादेव की बोलो, चैतन्येश्वर महादेव की बोलो, जगदम्बे मैया की। हाँ, कैसा लगेगा? कल बड़ा अच्छा लग रहा था, आप हरि बोल और जय माता दी कहते हुए मेरे पीछे पीछे चल रहे थे और हम लोग आगे। शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए, ओ शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। पूरा नहीं सुना रहा। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा। तूने सबको दर्शन देकर, तूने सबको दर्शन दे अपने गले लगाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया। जय माता दी। जोर से बोलो, आप प्रेम से बोलो, आप मिलके बोलो। माँ शेर सवारी, माँ लगदी प्यारी, ओ शेरों वाली, पहाड़ों वाली, माँ कष्ट निवारे, माँ पार उतारे। जय माता दी, जय माता दी। बोलो सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा